नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट फाइनेंशियली के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सपने वो नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वे होते हैं जो आपको सोने ना दे। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही कंपनी की जिसने अपने सपनों को सच कर दिखाया। महिंद्रा एंड महिंद्रा 1945 में स्टील के छोटे से बिजनेस से शुरू हुई यह कंपनी आज भारत की दूसरी सबसे बड़ी ऑटो कंपनी बन चुकी है, जिसका मार्केट कैप 3.6 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। लेकिन असली खबर तो यह है कि हाल ही में महिंद्रा ने एक जापानी कंपनी की भारतीय यूनिट SML इसूजू को 57% डिस्काउंट पर खरीद लिया है। जी हाँ, 650 रुपए प्रति शेयर की कीमत पर यह डील हुई है, जबकि BSE पर इसके शेयर 1547 रुपए पर बंद हुए थे। यह कोई साधारण खरीदारी नहीं है, बल्कि एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जो महिंद्रा को कमर्शियल व्हीकल मार्केट में नई ऊंचाइयों पर ले जा सका है। तो आखिर इस डील के पीछे की कहानी क्या है, यह अधिग्रहण और महिंद्रा के लिए क्यों इतना खास है, और क्या यह कंपनी सच में ट्रक और बस मार्केट में नंबर 1 बनने की राह पर है। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो रोमांचक भी है और प्रेरणादायक भी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी शुरू से लेकर आखिरी तक आपको ज्ञान ही ज्ञान देगी। और हाँ दोस्तों, अगर आपको टेलीग्राम हमारे चैनल में जुड़ना है, जहाँ पे इस तरह की न्यूजेस मिलती जाती है, क्योंकि सभी पर वीडियो नहीं बनाया जा सकता और सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार हम प्रॉपर नॉलेज भी यहाँ पे नहीं दे सकते, तो आप उसमें जुड़ सकते हैं ताकि आपको सही इन्वेस्टमेंट की तरफ से नॉलेज मिल सके और अपनी वेल्थ आप खुद बना सके। तो सबसे पहले बात करते हैं इस डील की। महिंद्रा ने SML इसूजू को 555 करोड़ रुपए में खरीदा। प्रति शेयर की कीमत 650 रुपए, जबकि मार्केट में यह 1547 रुपए पर ट्रेड कर रहा था, यानी 57% डिस्काउंटेड प्राइस पर। आपको यह समझ में आया होगा कि उनको यह कितने में एडिशनल शेयर्स मिल गए, मतलब एक तरीके से डिस्काउंटेड प्राइस में। लेकिन यहाँ सवाल यह उठता है कि इतना बड़ा डिस्काउंट कैसे महिंद्रा के CFO अमर ज्योति बरुआ, जिनको कहते हैं, उन्हें कैसे मिल गया। SML इसूजू जैसे कम ट्रेडिंग वाले शेयर का मार्केट वैल्यूएशन उसकी असली कीमत को नहीं दिखाता, यानी महिंद्रा ने इसे सही समय पर एक सुनहरा मौका बनाकर हासिल किया। लेकिन सिर्फ सस्ते में खरीदना मकसद नहीं था, असली खेल तो स्ट्रेटजी का है। मार्च 2023 में महिंद्रा के टॉप मैनेजर्स ने अपने ट्रक और बस बिजनेस की समीक्षा की। यह सेगमेंट घाटे में था और 15 से 17% रिटर्न का लक्ष्य पूरा नहीं कर पा रहा था। लेकिन MD अनीश शाह ने इसे छोड़ने के बजाय इसे मजबूत करने का फैसला लिया। उनका कहना था, ट्रक और बस बिजनेस लंबे समय के लिए हमारी रणनीति का अहम हिस्सा है, अगले 5 साल में यह रिटर्न देना शुरू कर देगा। और इसी सोच का नतीजा SML इसूजू का अधिग्रहण है। अब नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं। अब समझते हैं कि महिंद्रा आज जहां खड़ी है, यह कंपनी ऑटो सेक्टर के 4 बड़े सेगमेंट में नंबर 1 है। कैसे? देखिए, SUVs में देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV महिंद्रा की है। यहाँ से कंपनी को 23% आय होती है। बुलेरो, स्कॉर्पियो, थार, ये नाम हर भारतीय की जुबान पर है। फिर ट्रैक्टर्स 43% मार्केट शेयर के साथ यह दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर कंपनी है। 40 देशों में इसके ट्रैक्टर दौड़ते हैं। 3.5 टन तक के कमर्शियल व्हीकल यानी कि 52% मार्केट शेयर के साथ यहाँ भी महिंद्रा लीडर्स में है। फिर इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स 43% हिस्सेदारी के साथ यह सेगमेंट भी महिंद्रा के कब्जे में है। लेकिन एक जगह महिंद्रा पिछड़ रही थी, 3.5 टन से ऊपर के कमर्शियल व्हीकल में। यहाँ इनकी हिस्सेदारी सिर्फ 1.3% थी, यानी ट्रक और बस मार्केट में कंपनी को अपनी पकड़ मजबूत करने की जरूरत थी। और यहीं से SML इसूजू की एंट्री होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। SML इसूजू कोई साधारण कंपनी नहीं है, यह जापानी टेक्नोलॉजी से बनी एक ऐसी कंपनी है जो भारत में लग्जरी और स्लीपर बसों के लिए मशहूर है। इस सेगमेंट में इसकी 16% हिस्सेदारी है। महिंद्रा के साथ मिलकर अब LCV बसों में भी इसकी कुल हिस्सेदारी 21% हो गई है। लेकिन सिर्फ मार्केट शेयर की बात नहीं है, SML इसूजू के पास तकनीकी ताकत भी है। इसके व्हीकल्स डिजाइन, परफॉर्मेंस और क्वालिटी में शानदार होते हैं। महिंद्रा इसे अपने मौजूदा प्रोडक्ट के साथ जोड़कर न सिर्फ मार्केट बढ़ाएगी, बल्कि भविष्य में इलेक्ट्रिक बसों और ट्रकों में भी नई संभावनाएं तलाश सकती है। ऑटो एक्सपर्ट संजीव गर्ग कहते हैं, कॉमर्शियल व्हीकल में महिंद्रा की कमजोरी को SML इसूजू पूरा कर रहा है। यह डील एक गेम चेंजर हो सकती है। इस अधिग्रहण के बाद क्या बदला? 3.5 टन के ऊपर से कमर्शियल व्हीकल मार्केट में महिंद्रा SML इसूजू की हिस्सेदारी 6% हो गई है। इससे कंपनी इस सेगमेंट में चौथे नंबर पर आ गई है। लेकिन महिंद्रा का सपना इससे ही बड़ा है। कंपनी का लक्ष्य है कि वित्त वर्ष 2035 से 36 तक मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में 20% से ज्यादा मार्केट शेयर हासिल करना है, यानी अगले 12 साल में यह कंपनी नंबर 2 पर पहुंचने की तैयारी है। इसके लिए महिंद्रा ने सिर्फ 555 करोड़ रुपए में कंपनी नहीं खरीदी, बल्कि 26% अतिरिक्त शेयरों के लिए 585 करोड़ का ओपन ऑफर भी लॉन्च किया है। यह दिखाता है कि कंपनी कितनी गंभीरता से इस सेगमेंट में निवेश कर रही है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं महिंद्रा यहाँ तक कैसे पहुंची। 1945 में 3 दोस्तों JC महिंद्रा, KC महिंद्रा और मलिक मोहम्मद ने लुधियाना में स्टील बिजनेस का शुरू किया। बंटवारे के बाद मोहम्मद पाकिस्तान चले गए और वहाँ पहले वित्त मंत्री बने। 1948 में कंपनी का नाम महिंद्रा एंड महिंद्रा रखा। इसी साल भारत को आजादी मिली और पहली जीप विलेज लॉन्च हुई। 1955 में यह कंपनी बॉम्बे
स्टॉक्स में एक्सचेंज में लिस्ट हुई। फिर 1961 में ट्रैक्टर बिजनेस शुरू हुआ और 1983 तक महिंद्रा भारत की सबसे बड़ी ट्रैक्टर कंपनी बन गई। 2000 में बुलेरो ने एसयूवी मार्केट में धूम मचा दी और 2002 में स्कॉर्पियो ने ग्लोबल स्टेज पर कदम रखा। इसके बाद थार, XUV 500, XUV 700 जैसे मॉडल्स ने कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। आज महिंद्रा का बिजनेस 100 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है। ऑटोमेटिव, फाइनेंशियल सर्विसेज, IT, रियल्टी, हर क्षेत्र में इसकी मौजूदगी है। अब महिंद्रा सिर्फ गाड़ियां नहीं बनाती है, आपको यह पता होगा, यह निवेशकों का भरोसा भी जीती है। इसका मार्केट कैप 3.6 लाख करोड़ रुपए है और इसे मारुति सुजुकी के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी ऑटो कंपनी बनाता है। पिछले 5 साल में इसके शेयरों ने 655% का रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में 21% का रिटर्न, यानी यह कंपनी न सिर्फ सड़कों पर बल्कि स्टॉक मार्केट में भी रेस में जीत रही है। कॉमर्शियल व्हीकल मार्केट में क्या हो रहा है? भारत में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की डिमांड बढ़ रही है। सरकार भी इंफ्रास्ट्रक्चर और नीतियों के जरिए इसे बढ़ावा दे रही है, लेकिन यहाँ कंपटीशन भी कम नहीं है। टाटा मोटर्स 40% से ज्यादा मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 है। अशोक लीलैंड बस और ट्रक सेगमेंट में मजबूत है। महिंद्रा FML इसूजू 6% शेयर के साथ चौथे नंबर पे है। महिंद्रा को अपने 20% शेयर के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए नई टेक्नोलॉजीज, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और कस्टमर ट्रस्ट पर काम करना होगा। इंडस्ट्री एक्सपर्टीज का मानना है यह अधिग्रहण महिंद्रा के लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है। ऑटो एनालिस्ट रवि शर्मा कहते हैं, SML इसूजू की ताकत और महिंद्रा का विजन मिलकर कॉमर्शियल व्हीकल मार्केट को बदल सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी और कंपटीशन में बड़ी चुनौतियां हैं। क्या महिंद्रा अपने सपने को सच कर पाएगी? यह देखना दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, यह भी थी महिंद्रा और महिंद्रा की कहानी। एक कंपनी जो स्टील से शुरू हुई, जीप बनाई, ट्रैक्टर में नंबर 1 रही और जब ट्रक बस मार्केट में अपनी जगह बना रही है, तब SML इसूजू का अधिग्रहण सिर्फ एक ढील नहीं बल्कि एक नई उड़ान की शुरुआत है। लेकिन सवाल यह है, क्या महिंद्रा इस मौके को भुना पाएगी? क्या यह नंबर 2 या नंबर 1 कंपनी बन पाएगी? इसका जवाब वक्त देगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए और इसे अपनी हितैषी के साथ शेयर करिए, ताकि आपको इंडिया की एक कंपनी की स्टोरी पता चले, ताकि आप भी एक बिजनेस मॉडल समझ सके और उसके शेयर्स तो पैसे कमा ही सके। महिंद्रा का भविष्य कितना उज्जवल है, यह आप भी कमेंट में बताइए और अगली बार मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्ते दोस्तों, और याद रखिएगा दोस्तों, जीवन में सही सलाह या तो आपका हितैषी देगा या तो स्मार्ट फाइनेंशियली चैनल। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम ऐसी ही कई सारी फाइनेंशियल इक्वेशन से सीरीज लाते रहते हैं जिससे आपको फायदा हो सकता है। तो आप धन्यवाद दोस्तों।